बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी साइफर केस की तहकीकात, खौफनाक हादसा, दिल जलाते बिल और गैरत के नाम पर कत्ल। आगाज में आपको बताएं कि साइफर केस से मुतालिक FIA की 3 रुकनी टीम ने चेयरमैन PTI से 1 घंटा पूछताछ की। साबिक वजीर आजम के बयान को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम अब्बासी से। बताइए एहतशाम, क्या हुआ मुलाकात में, क्या सवालात सामने रखे? जी, साइफर केस में जो है तहकीकात का सिलसिला जो है उसको बढ़ा दिया गया है और चेयरमैन PTI से अटक जेल में FIA की टीम ने 1 घंटा से जायद पूछताछ की है। FIA की 6 रुकनी टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर अयाज कर रहे थे। टीम ने साइफर के मामले में चेयरमैन PTI के बयानात कलमबंद किए। साबिक वज़ीर आज़म के बयानात को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करते चलूँ कि इस केस में शाह महमूद कुरैशी जो जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, वो पहले 3 दिन का उनका रिमांड मिला था, फिर दोबारा से उनका गुज़श्ता रोज़ जो है 3 दिन का रिमांड दिया गया। और इस केस के हवाले से अगर देखा जाए तो FIA बड़ी तेज़ी से तहकीकात कर रहा है, जिसमें चेयरमैन PTI में जो है मुतअद्दिद जो है लोग हैं जो इसमें नामजद है और उनके खिलाफ जो है FIA तहकीकात कर रहा है। और FIA की जो आज की जो ये बड़ी खबर है कि FIA ने अटक जेल में चेयरमैन PTI से तहकीकात की हैं और उस हवाले से 1 घंटा जो है पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद FIA की टीम जो है वहाँ से रवाना हो गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका एहतशाम। इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक 4 सूबों के IGs, चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ मुलाकातें करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक आला सतह का इजलास 29 अगस्त को तलब कर लिया है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील आगा, इलेक्शन कमीशन की आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात से मुतालिक 4 सूबों के IGs, चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ मुलाकातें करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक आला सतह का इजलास 29 अगस्त को तलब कर लिया है। अकील अहमद, बताइएगा 29 अगस्त को होने वाले इजलास में किस हवाले से फैसले होंगे? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 29 अगस्त को आला सतह का एक इजलास बुलाया गया है, जिसमें अब सियासी क़यादत के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 4 सूबों के IGs हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको बुलाने का फैसला किया गया है। 29 अगस्त के इजलास में IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG बलोचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान को बुलाया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको जो आम इंतखाबात की तैयारियाँ हैं, इस हवाले से जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और इंतजामी जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अकील अहमद। जिना हाउस हमला और तोड़ फोड़ जलाओ घिराव केस में अहम पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह समेत 68 मुलजमान को दोबारा शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मज़ीद तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की। तफ्तीशी ने बताया कि मुलजिमा खदीजा शाह और दीगर मुलजमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। नए इल्ज़ामात में मुलजमान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस 29 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 11:45 बजे समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस 29 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 12:15 बजे इस केस की समाअत करेगा और जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। मानसहरा हजारा मोटरवे पर वैन हादसे का शिकार हो गई। वैन टायर रॉड खुलने से पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। लाशों जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ इकबाल से। आसिफ, आगाह कीजिएगा, जख्मियों की हालत कैसी है? बिल्कुल अलाई बरकराम कहने वाली छोटा हाइस जो है हजारा मोटरवे हाथी मेहरा के मुकाम पर कई बार खुलने की वजह से पुल के नीचे जा गिरी। छोटा हाइस में 13 अफराद सवार थे, जिसमें से 5 शदीद जख्मी हुए हैं और 6 जहाँ बहक हुए हैं।
तमाम जख्मियों को रेस्क्यू गवर्नमेंट टू मानसरा जितनी के फौजों पर पहुँच कर मौके पर मरहम पट्टी की और उसके बाद जहाँ बात अफराद समेत तमाम अफराद को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ये हादसा ताइदार खुलने की वजह से पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, आगाह करें। कमसिन मुलाजिमा फातिमा कत्ल केस में मुलजिम असद शाह को अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रानीपुर पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम असद शाह के मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी पिन कोड लगा हुआ है। मुलजिम असद शाह कोड बताने के लिए तैयार नहीं है। अदालत ने मुलजिम से कहा कि अगर आप बेकसूर हैं तो मोबाइल का पिन कोड पुलिस को बताने में क्या मसला है। पुलिस ने बताया कि मुलजमान की DNA टेस्ट फॉरेंसिक के लिए पंजाब लैब को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। केस की मजीद समाअत 3 रोज बाद होगी। बिजली के इजाफी चार्जेस ने अवाम की जेबों पर डाका मार दिया। मौसम ठंडा होने पर बिजली का बिल कम आने की अवाम की उम्मीदें दम तोड़ गईं। टैक्सों की भरमार ने अवाम की मेहनत की कमाई लूट ली। शहरी इस्तेमाल की गई बिजली की असल कीमत से 100% जायद अदायगियों पर मजबूर कर दिए गए। बिजली के बिल से नत्थी किए गए टैक्सेस का जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। आप जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसकी अदायगी का फार्मूला कुछ ऐसा है जो न सिर्फ आपकी जेबें खाली कराता है बल्कि अदाद शुमार का हेर फेर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। सारिफीन को बिजली की एक नहीं कई कीमतों का सामना है। मिसाल के तौर पर आपका 200 या 300 यूनिट या उससे जायद स्लैब से अगर 1 यूनिट भी जायद हो गया तो आप पर इजाफी कीमत लागू होना शुरू हो जाएगी। बिजली की कीमत के अलावा बिल में एक अहम चार्ज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का है, यानी तेल की आलमी कीमत और उसमें रद्दोबदल की वसूली। सारिफीन इन वसूलियों पर अक्सर आंसू बहाते नजर आते हैं। दूसरी जानिब फाइनेंसिंग टास्क सरचार्ज की मद में फी यूनिट 43 पैसे सारिफीन से अलग वसूल किए जाते हैं। ये टैक्स गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जारी करदा बिलों में ये रकम PHL होल्डिंग के नाम से ली जाती है। इसी तरह सहमाही या क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट या DMC की मद में भी सारिफीन से इस वक्त पैसे वसूल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स जनरल सेल्स टैक्स की मद में वसूल किया जा रहा है जो 18% बनता है। इसके अलावा अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो बिजली के बिल में इनकम टैक्स भी लग कर आएगा। जितनी बिजली नहीं आती उससे ज़्यादा बिल आने लगा है। मुल्क भर में अवाम बिलबिला उठे हैं। कराची पेशावर सदाए एहतजाज बुलंद की। बड़ों के सामने बच्चे भी मैदान में निकल आए और हुकाम से छुपे सवालात पूछ डाले। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज के सिवा कोई चारा न रहा। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि ऐवानों का घेराव किया जा सकता है। ऐसे ज़ालिमाना बिल भेजे हैं, इतने ज्यादा टैक्स लगे हैं कि अवाम की सकत नहीं है कि वो बिल जमा करा सके। कल ये लोग आपके ऐवानों में आएंगे, आपके महल्लात में आएंगे और एहतजाज करेंगे। इजाफी बिलिंग के खिलाफ बच्चे भी बोल पड़े। सवाल किया कि वालिदैन क्या करें, तालीम दिलवाएं या बिजली का खर्चा उठाएं। हमारे मामा पापा हमारी फीस से दे या स्कूल या हमारा बिजली और गैस का बिल दे। अब अवाम बच्चों को खाना खिलाएं, पढ़ाएं या फिर वो बिजली के बिल जमा करवाएं। पेशावर में शहरियों ने दूसरे दिन भी गंज गेट सर्कुलर रोड पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुतालबा तो यही है, सारे मुल्क का ये मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जो जालिमाना टैक्स आ रहे हैं उससे अवाम बहुत तंग है। मुल्तान में शहरियों ने गधों पर बिजली के बिल रखकर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बिजली के बिलों पर टैक्सेस खत्म किए जाएं। अवाम की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी, उसके लिए तो अदा करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरगोदा में भी बिजली के इजाफी बिलों के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। ताजिरों और शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने एहतजाजन बिल्स जला दी। जड़ावाला में भी शहरियों ने बिलों में नाजायज इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया और सड़क पर जगह जगह आग लगाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। उधर इस्लामाबाद और पिंडी के ताजिर भी बिजली बिलों के खिलाफ मैदान में आ गए। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान ने आज और कल इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है। ये बताया जा रहा है कि काशिफ चौधरी ने कहा कि कल सिविल गार्डन से पाकिस्तान टाउन तक 5 बजे एहतजाजी जुलूस निकाला जाएगा। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं ने भी ऐलान किया है कि मंगल को शाम 4 बजे चैम्बर से कचहरी तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें ताजिर तंजीमें और अवाम भी शरीक होंगे। 26 अगस्त बरोज़ हफ्ता अठाल चौक बाराकऊ और 27 अगस्त बरोज़ इतवार समा गार्डन इस्लामाबाद के अंदर शहर इस्लामाबाद के ताजर और सिविल सोसाइटी और अवामुन्नास एहतजाज करेंगे। मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए अपने हकूक़ के लिए और जुल्म के निज़ाम के ख़ात्मे के लिए इन एहतजाजों का हिस्सा बनिए। भी नहीं हो रहा, न डॉलर किसी के काबू में आ रहा है,
ना बिजली की प्राइसेस किसी काबू में आ रही है, ना पेट्रोल की प्राइसेस किसी काबू में आ रही है। जो बुरा हाल पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, अल्टीमेटली लॉस मैं और मेरी अवाम पे कर रही है। अल्टीमेटली चाहे वो बिजली चोरी की सूरत में हो जाए, चाहे वो लाइन लॉसेस की सूरत में हो जाए, चाहे वो सर्कुलर डेट की सूरत में हो जाए। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली बरी इमाम से होती हुई 12 काऊ 28 गई। रैली की क़यादत अमीर इस्लामाबाद जमात इस्लामी मियां असलम कर रहे हैं। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान और मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने हाथों में जमात इस्लामी के झंडे उठा रखे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सकूत ढाका अपनी आंखों से देखा, आज बकिया पाकिस्तान भी खतरे से दोचार है। लाहौर में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि बिजली और पेट्रोल महंगा करके आवाम को जीते जी मार डाला गया। सिराजुल हक ने ऐलान किया कि इलेक्शन एक रोज भी ताखीर का शिकार हुआ तो रद्द-ए-अमल आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, और दूसरे तरफ ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये बदअमनी, कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है जो कल तक ये हुक्मरान थे। कौम को कुर्बानियों के लिए आमादा करने की बजाय खुद कुर्बानी दो। जिन्होंने कर्ज लिए है उनकी माल, उनकी असबाब, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बैंक बैलेंस को ऑडिट करके उनकी जायदादों को फरोख्त करके ये कर्ज अदा किया जाए। उधर मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। चीनी 180 रुपए किलो हो गई। आटे की कीमत पहले ही रोटी खाना मुश्किल है। कराची में 5 किलो आटा 900 रुपए में फरोख्त होने लगा। सस्ता तरीन टूटा चावल भी 250 रुपए से तजावुज कर चुका है। और अवाम का कहना है कि बच्चों को रोटी खिलाते हैं तो स्कूल की फीस के पैसे नहीं बचते, अब करें तो क्या करें। कराची के इलाके लसबेला में नाले में धमाके के वक्त लापता नौजवान की लाश मिल गई। लसबेला में गैस के बाइस नाले में धमाके से दुकानें तबाह हो गई थीं और कई अफराद जख्मी हुए। नौजवान अरके के वक्त से लापता था, उसकी लाश नाले से ही मिल गई जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो शहर भर में नाले गैस भर जाने से फट रहे हैं। दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा कराची नालों की छतों को तोड़ने में लगी है। इसी तरह के एक नाले पर हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वजाहत बताएगा, नाला तोड़ने की वजह क्या बताई जा रही है? हाँ जी, इस वक्त हम राशिद मिनाज रोड मोबाइल मार्केट पर मौजूद हैं। ये मोती महल की मोबाइल मार्केट है। मेरा कैमरामैन दिखा सकेंगे आपको कि ये नाला बिल्कुल हुआ है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की म्यूनसिपल सर्विसेज की जानिब से 2 साल कबल इस नाले को ओपन किया गया था। इस नाले का पानी रोडों पे आ रहा था, जिसकी वजह से इसकी छत को तोड़ के सफाई की गई, मगर 2 साल गुजर चुके हैं। इस नाले के ऊपर अभी तक छत नहीं डाली गई। कई बच्चे यहाँ पर गिर चुके हैं, लोगों की अमलाक का नुकसान हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जो मोबाइल मार्केट में होते हैं, इनसे जानते हैं। काफ़ी लोग गिर चुके हैं, हमारी बाइकें चली जाती हैं, इसमें कितनी बीमारियाँ निकल रही हैं पर कोई रिजल्ट नहीं है। बाकी इसके चक्कर में हमारे काम धंधों का भी बड़ा गर्क लग चुका है। मतलब फैमिलीज़ आना पसंद नहीं करती हैं, गंदगी की वजह से फैमिलीज़ आगे चली जाती है, हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। आज ये मोबाइल मार्केट ठीक है, शुक्रिया आपका। गुलशन इकबाल, कराची में एक कोचिंग सेंटर के अंदर तालिब इल्म को कत्ल करने वाले 2 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान मोहम्मद तलहा और लुकमान को गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई में लिया गया। मुल्जिमान एहसान को कत्ल करके लाहौर फरार हो गए थे। 8 माह तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और गिलगित में रूपोश रहे। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली क्लाशनकोफ भी बरामद कर दी गई है। कराची में कमसिन बच्चियों से ज्यादती के 2 मुल्जिमान को उम्र कैद और 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने कमसिन बच्चियों से ज्यादती के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया, जिसमें जुर्म पर 2 मुकदमात में 2 मुल्जिमान को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने किमाड़ी में बच्ची से ज्यादती के मुल्जिम शरीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई और 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। दूसरे मुकदमे में सुरजानी टाउन में बच्ची से ज्यादती के मुल्जिम तारिक को 10 बरस कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई और मुल्जिम को 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। खबर आपको दें कि बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत शुरू हो गई है। ट्रकों का पहला काफिला चीन से सामान लेकर पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान की नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन और चीन की मारूफ कंपनी की जानिब से इश्तराक से सामान की सरहद पार नकलो हमल का आगाज़ हुआ है। TIR सर्विस के बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए काशकर युआन फानिंग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट कंपनी में तकरीब हुई, जिसमें NLC के नुमाइंदगान, काशकर कस्टम्स म्यूनसिपल कमेटी के हुकाम, सेवा लॉजिस्टिक्स और क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की।
इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।